वेलकम बैक टू आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम फिर से आपको इंडियन सिविलाइजेशन सीरीज का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपको बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिला होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कितने बेहतर तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव को अरेंज किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है स्टूडेंट कि जब इसको आप लगाएंगे टेस्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाया, यानी जिस प्रकार से बनाया अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको, ये मेरा अनुभव है, ठीक है, 10 सालों का, उससे कहीं ज़्यादा। तो चलिए आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से देखते हैं लाइन बाय लाइन। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका पूरा, है ना, जो पूरा आपका क्वेश्चन है तो आप बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो तैयार हो जाइए और मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरकार सब ये 17 है, पैराग्राफ नंबर 17। आप चाहे तो बुक से भी मिला सकते हैं, एक एक लाइन करके मैंने लिखा। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। गांधी जी कहते हैं आखिरकार कुछ तो है, किसमें? सम देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, मतलब कि हिंदुत्व में तो कुछ ना कुछ है। ऐसी हिंदू तो नहीं है जिसने भारतीय सत्ता को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखा, कुछ तो है। दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जिसने भारतीय सत्ता को अभी तक जीवित रखा है ना। इसमें तो कुछ तो, अगर कोई पेशेंट है वो मर रहा, अगर उसको दवाई दे और वो जीवित रह जाए बहुत दिनों तक, जब तक दवाई चल रहा है, तो आप बोलेंगे दवा में तो कुछ है, इसी से चल रहा। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। भारतीय सभ्यता को जिंदा रखने में हिंदुत्व तो है, उसने कुछ है, तभी तो इसको अभी तक जीवित रखा है। इट हैज विटनेस, मतलब भारतीय सत्ता ने देखा है, किसको देखा है? विटनेस क्या, किसको? द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया का पतन, द फॉल ऑफ सीरियन, सीरिया का पतन, पर्शियन का पतन, इजिप्शियन का पतन, और साथ में हाँ इन सारी सिविलाइजेशनों का पतन। मतलब भारतीय सभ्यता में आखिरकार कुछ तो है जो हिंदुत्व ने रखा है बना करके, और यही हिंदुत्व के बदल तो भारतीय सत्ता पूरी तरह से जिंदा है, क्योंकि यही भारतीय सत्ता अपने सामने देखा सबको मरते हुए, बिखरते हुए, टूटते हुए, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। जिंदा किसने रखा? हिंदुत्व ने। ठीक है, और किसके किसके पतन को देखा, लिखा गया है, फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरिया, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं अपने चारों ओर देखो, कहाँ देखो? अपने चारों ओर देखो। कहाँ गया रोम, कहाँ गया ग्रीस, बताओ कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आपको कहीं मिलता है? इटली का जीबोन एक बहुत ही प्रमुख सभ्यता का केंद्र आता है, मिलता है क्या आपको? रादर द एंशियंट रोम, इसको आप एंशियंट रोम भी कहते हैं क्योंकि पहले इटली रोम ही था। ठीक है ना, रोम कहलाता था, इटली को रोम कहते थे। 18 कहता है कि ग्रीस जाइए, जो कि वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है, कौन? ग्रीक, वहां जाइए, ग्रीक जाइएगा, देखिएगा। देन कमिंग टू इंडिया, वापस भारत लौट के आइए, जाइए अनुभव करके आइए, वापस लौट के आइए। लेट एनीवन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और दुनिया के सबसे पुराने रिकॉर्ड को कहिए किसी आदमी को पढ़ के बताए आपको। तब आपने चारों ओर देखिएगा, यू विल लुक अराउंड यू, you will be constrained to say yes I see ancient India still living in। आप ये कहने के लिए बाध्य हो जाए कि हाँ, इतना जानकारी करने का आपको बाध्यता मिलेगी कि हाँ भारतीय सत्ता जिंदा है, यहीं पे जिंदा है, हमारी प्राचीन सत्ता जिंदा है। सोचिए भारतीय सत्ता की कितनी बड़ी गूंज है। वोकैबुलरी यहाँ पर दिया गया है, हिंदी करते समय दिक्कत हो उसको देख लीजिएगा, है ना, और बहुत अच्छे से आप उसको कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कह रहा है कि ट्रू, सत्य है, देर वेर डंग्स, है ना, डंग हिप्स। गांधी जी कहते हैं ये बात सत्य है कि भारत में थोड़ी गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कैसी भैया, देख लीजिए। गाय का जो गोबर होता है ना, उसका हिप्स, हिप्स में जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं चोता, ठीक है, गाय का जो हिप है ना, मतलब कि उसका ढेरी, वो आपको यहाँ वहां दिख जाएगा, हेयर एंड देयर, बट दे आर रिच ट्रेजर्स बेरिड अंडर देम। लेकिन आप समझिए इस चीज को, उस गाय के गोबर में एक घनी और रिच, अमीर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन नहीं, यानी कि उसमें एक ट्रेजर, ट्रेजर में खजाना छिपा हुआ है। अब कैसे गाय के गोबर में खजाना रहता है ना, आप समझ सकते हैं, गाय का गोबर जो होता है उसमें खजाना रहता है। आप कैसे मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि गाय के गोबर को जब हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, आप पाएंगे कि वो उर्वरक
का काम करता है, और जितना भी पैदावार होता है उसी से आज पूरे दुनिया को खिला, पूरे भारत को खिला रहा था, गाय का गोबर खिला रहा है। तो कैसे कहें कि ट्रेजर नहीं? जिंदगी से बढ़कर कोई ट्रेजर है? पहले बताइए, कोई जिंदगी से बढ़कर कोई ट्रेजर है? ट्रेजर इन द सेंस कि आपका संपत्ति, धन। जिंदा है तो सबसे धन है, तो इसलिए तो कहा गया, बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? घुमा के कहा गया यहाँ पर कि जब जिंदगी तो सब कुछ है, तो ट्रेजर बेरिड इन, जरूरी कि सोना चांदी हो, कहने का तात्पर्य होता है द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव इज दैट the end which Hinduism set before was not developed along the material line। देखिए क्या करा कि भारतीय सभ्यता, हमको ठीक है, हम पता है कि थोड़ा यहाँ वहां जाने पर गोबर का चोता मिल जाता है, ढेरी मिल जाता है, जिसमें रत्न छुपे हुए हैं, जिसमें ट्रेजर छुपा हुआ है, जिसमें जिंदगी छुपा हुआ है। और कहते गांधी जी की क्यों भारतीय सत्ता अब तक बचा हुआ है? इसका एक ही कारण कि हिंदुत्व जिसके कारण इंडिया जिंदा है। हिंदुत्व ने एक सेट रखा अपना गोल कि मुझे इतना ही तक जाना, इससे बाहर नहीं जाना है ना अपने, और उसने एक गोल रखा कि मैं मटेरियल की लाइन पे नहीं बढ़ूंगा, मतलब भोग विलासता में मैं नहीं जाऊंगा। हिंदुत्व एक ऐसा है जिसमें योग, मेडिटेशन वगैरह का काफी प्रचलन है। अब जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, मेडिटेशन कंट्रोल के लिए होता है, तो आप बिल्कुल भोग विलासता से दूर चल जाएगा। ये हिंदुत्व का काम है। यही गांधी जी बोल रहे हैं कि रीजन क्या है कि भारत क्यों बचा, इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। हिंदुत्व ने क्या है, हिंदुत्व ने जो भोग विलासता से दूर रहता है, वह सेल्फ कंट्रोल पे ध्यान देता है। यही कारण कि भारत आज भी उस स्पिरिचुअल लाइन में गया है। और किस लिए जिंदा है? स्पिरिचुअल लाइन में गया है, न कि मटेरियल लाइन में गया है ना। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सत्ता, आवर कल्चर, आवर स्वराज, स्वराज में आजादी, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग द वांट। चाहतों को गुणक करने में, चाहतों को बढ़ाने में नहीं है। हम चाहत को बढ़ा करके बर्बाद हो जाएंगे। और यही चीज है कि हमारी सत्ता कहती है कि नहीं, इसमें नहीं है असली जिंदगी, है ना। बल्कि किसी में सेल्फ इंडल्जेंस में नहीं है, बल्कि अपॉन द रिस्ट्रिक्शन वांट, अपने चाहतों को कम करना है और खुद को दबाना है। यानी अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं और खुद को दबाते हैं स्टूडेंट, निश्चित याद रखिए आप भारतीय सत्ता को जिंदा रख रहे हैं। भारतीय सत्ता उसी चीज पे जिंदा है। तो ये था आपका 1719। एक मिनट, चलिए कर आए। भारतीय सत्ता हिंदुत्व के कारण ही जिंदा है, क्योंकि हिंदुत्व ने इसको बचा कर रखा है। हिंदुत्व ने एक गोल सेट किया कि मुझे इतना जाना, इतना से ज्यादा नहीं जाना, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है, सेल्फ, है ना, सेल्फिश नहीं बनना है। यही कारण कि भारतीय सत्ता तक जिंदा है। और आगे क्या कहता है देखिए, गांधी जी कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियन। गांधी जी कहते हैं कोई शक नहीं है भाई, यूरोप का सिविलाइजेशन है, वो किसको सूट करता है? यूरोप को ही सूट करता है ना। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ दे एंडेवर टू कॉपी। ये भारत के लिए ना बर्बादी होगी, तबाही होगी। किसके लिए? भारत के लिए। दिस इज नाउ टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट और असिमिलेट व्हाटएवर द मे गुड मे बी। कहता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छाई है जिसको हम लोग अपने आप में ग्राहित नहीं कर सकते, उसको उपयोग में नहीं ला सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, उसको अपने आप में, अपने आचार व्यवहार में नहीं उतार सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कि हम लोग कैपेबल नहीं है, कोई चीज अच्छा होता हम अपने आप में नहीं उजागर कर ला सकते हैं। एज इट डज नॉट also mean that even the European will not have the part with whatever the evil might have crept into। कहता है जिस प्रकार से हम अपने अंदर अच्छाई ला सकते हैं, वैसा ही, ऐसा नहीं कि यूरोप के लोग बुराई को नहीं निकाल सकते, अगर वो चाहे तो बुराई को निकाल सकते हैं। अगर हम लोग अच्छाई अपने आप में ला सकते हैं, तो यूरोप के लोग बुराई अपने आप से निकाल सकते हैं, उनमें भी क्षमता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको समझा दिया है, जाइए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगा के कॉन्फिडेंस प्राप्त कीजिए। क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या है, आप जिस मिशन पे निकले हैं, अच्छा मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे टेस्ट को बहुत अच्छे से दीजिए और कॉन्फिडेंस बनाइए। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, बहुत सारे लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो है, लेकिन जब तक उसका आप सही से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपको कोई बेनिफिट होने वाला बिल्कुल नहीं। तो इस बेनिफिट पे ध्यान दीजिए और जाके टेस्ट लगाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।